लक्ष्य क्या है? एथलीट्स एक अपनी लाइफ में मैचेस जीतते हैं, उससे ज़्यादा वो हारते हैं। ओलंपिक आने वाला है, उसको किस तरीके से आपकी प्रिपरेशंस हैं और क्या जो है देश के लिए संदेश देना चाहेंगे उसमें? देश भर में बैडमिंटन को लेकर एक अलग जगाने वाले युवाओं के आइकन बनने वाले इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं लक्ष्य सेन जी। हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके का उनका सफ़र रहा और एक यूथ आइकन के तौर पर उत्तराखंड ही नहीं देश भर में उनकी एक मिसाल दी जा रही है। हमारे साथ में इस समय मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का उनका संघर्ष रहा और यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी रिसेंटली एशियन गेम्स हुए थे तो उनको सिल्वर मेडल मिला था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी थी। हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं किस तरीके का सफ़र रहा, ये जो सफ़र था आपका कैसा सफ़र रहा, इसको जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जी, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है और मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग और आगे काफ़ी चीज़ें आनी है टूर्नामेंट्स में। जो मेरा एम है, मैं चाहूँगा कि मैं वो अचीव करूँ। अगर हम लोग बातचीत करें कि जो संघर्ष वाली बात की जाती है तो कभी ऐसा लगता था आप जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, जो ट्रेनिंग का वो पीरियड था वो कैसा था आपका, जो पढ़ाई के साथ में कैसे कोप अप कर पाते थे आप? जी, काफ़ी मुश्किल रहता है एज एन एथलीट, आपको दोनों जगह फोकस करना, बट द सेम टाइम मैं मैनेज करता था बिकॉज़ मेरी मम्मी भी टीचर है और पापा बैडमिंटन कोच है, तो दोनों में मुझे हेल्पिंग हैंड रहता था हर टाइम। तो यस, बट इट इज़ टफ एंड एक टाइम के बाद आके आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस चीज़ में जा सकते हैं, बिकॉज़ अब दोनों करने जाएंगे तो हमेशा मुश्किल रहेगा। तो बट आई थिंक अंटिल अ सर्टेन एज जब तक आप मैनेज कर सकते हैं आप करते हैं, बट उसके बाद देन यू हैव टू डिसाइड कि फुल टाइम आपको क्या करना है। कब लगा आपको कि जो है पढ़ाई से हटना है या पढ़ाई को थोड़ा सा समय कम देना है और स्पोर्ट्स को ज़्यादा देना है? आई थिंक बचपन से ही रहा है कि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा स्पोर्ट में रहता था एंड जो भी पढ़ाई करना होता था वो मैं मैनेज कर लेता था कम टाइम में भी, और कम मार्क्स में भी खुश हो जाते थे पेरेंट्स कि कभी ज़्यादा पुश नहीं किया कि स्टडीज़ में भी अच्छा ही करना है और स्पोर्ट में भी। तो आई थिंक दैट वे हैविंग अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड फैमिली काफ़ी हेल्प हुआ। आपने जो है बेंगलोर में जाके अब अब ट्रेनिंग जो है ले पा रहे हैं आप, तो अभी जो है आप क्या मानते हैं कि जैसे अभी तमाम ऐसे पीवी संधू हैं, तो इसके अलावा जो है पुरेला गोपीचंद जी हैं, तो उनको किस तरीके से देखते हैं, वो क्या और आपके आदर्श कौन हैं? जी, मैं प्रकाश पादुकोण सर के अंडर और विमल कुमार सर के अंडर बैंगलोर में ट्रेनिंग करता हूँ एंड मैं जब 10 साल का था तब मैं वहाँ पे गया था और तब से उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ एंड प्रकाश पादुकोण सर को अपना आइडल मानता हूँ। प्रकाश जी ने तो पुरोला जी को भी जो है एक तैयार किया था और आज जो है वो एक पूरे देश में दुनिया में जो है उनकी पहचान भी है। तो आपका जो है लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है? अभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे ही टॉप लेवल बैडमिंटन और 8 से 10 साल खेलूँ एंड जितने से जितना ज़्यादा बड़े टाइटल्स हो सकते हैं मैं ट्राई करूँ उनको जीतने का एंड प्ले एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ बैडमिंटन। ओलंपिक आने वाला है, उसको किस तरीके से आपकी प्रिपरेशंस हैं और क्या जो है देश के लिए संदेश देना चाहेंगे उसमें? जी, संदेश तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आई थिंक मेरी तैयारी रहेगी पूरी और मेरा मेहनत रहेगा और वो एम रहेगा कि मैं उसमें अच्छा करूं। बैडमिंटन के लिए जो स्टूडेंट्स अभी आपका इंटरव्यू देखेंगे तो उनको एक शेड्यूल बताना चाहेंगे आप कि क्या उनका शेड्यूल होना चाहिए, जो आपका शेड्यूल है वो उसको फॉलो कर पाएँ, तो वो खिलाड़ी देखें इस शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं कि उनका क्या शेड्यूल होना चाहिए, जो कि लक्ष्य सेन ने एक लक्ष्य को पाने के लिए किया। आई थिंक जो उनके कोचेस हैं, आई थिंक मैं यही कहूँगा कि जो भी मेरे कोचेस रहे हैं, मेरा पूरा बिलीफ उनके ऊपर रहा है कि जो भी वो मुझे करा रहे हैं कि वो अच्छा होगा। तो मैं अपने लिए एंड सब एथलीट के लिए इट्स डिफरेंट कि किसी को कुछ चीज़ इम्प्रूव करना है, किसी को कुछ चीज़ इम्प्रूव करना है। तो बस मैं यही कहूँगा कि अपना आँख और कान खुले रखें एंड
जो भी चीज़ें कोचेस आपको बताते हैं वो सुने, एंड देन उसमें अपना पूरा मोटिवेशन और फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग करें। ये बता पाएंगे आपकी जैसे आप जो है मॉर्निंग में जो आपका शेड्यूल रहता होगा और डाइट्स को लेकर अगर हम लोग बातचीत छोड़ दें, केवल ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहता होगा आपका, जो अपने जो आपके कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं वो लोग भी जो है जानना चाहते हैं। जी, मेरा दिन में 6 से 7 घंटे का ट्रेनिंग रहता है, सुबह और शाम मिला के, विद स्ट्रेचिंग, रिकवरी, अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, द फिजिकल फिटनेस ऑफ द गेम। लक्ष्य जी, कब आपको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं खेल जो है हाँ, खेल जो है आपको लगता है कि कभी ऐसा लगा आपको कि मुझे हटना है यहाँ से, कभी जब असफलता हाथ लगी तो असफलता, कभी ऐसा लगा असफलता को लेकर, क्या कहेंगे असफलता को? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। आई थिंक उसने और मुझे मोटिवेट किया है। आई थिंक जितना एथलीट्स एक अपनी लाइफ में मैचेस जीतते हैं उससे ज़्यादा वो हारते हैं, और हारने से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो वो हमेशा मेरे लिए एक लर्निंग रहा है। एक जो है अब जो है लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो यूथ है उसको एक शब्द में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि वो जो है स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोच रखें, असफलता को लेकर जो आपने कहा कि सक्सेस अभी और है, अभी उसके लिए क्या कहें? आई थिंक मैं यही कहूँगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो थोड़ा पेशेंस रखें, हार्डवर्क करते रहें, और रिजल्ट्स कभी ना कभी आएंगे। ये थे लक्ष्य जी, जो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से उनको ट्रेनिंग रही है और आज सफलता के बड़े पायदान पर लेने के लिए उनकी कड़ी मेहनत है। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।